अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ खौसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले मैंने 2 कप ऑयल लिया था और इसमें मैंने गार्लिक को फ्राई कर लिया था। गार्लिक के मैंने 10 टू 12 क्लोव्स लिए थे और अगर आप गार्लिक को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो गार्लिक फ्राई करके मैंने गोल्डन करके निकाल लिया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डाली थी और अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ग्रीन चिलीज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये इसको सीड्स निकाल के इसको लंबाई में काट के इसको फ्राई करके निकाल लिया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर पापड़ फ्राई किए थे। कलरिंग आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 टाइप्स के थे, तो 1 कप मैंने ये वाले किए थे कलरिंग और 4-5 मैंने वो दूसरे वाले किए थे, तो वो भी आप देखेंगे। और इनको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था क्योंकि ये चीज़ें सब एंड में डलती हैं और मेरा ये पहले फ्राई करने का मतलब ये है कि मुझे पहले मैंने फ्राई करके सारी चीज़ें निकाली थी क्योंकि मुझे इंटायर रेसिपी में ये ऑयल यूज़ करना था क्योंकि इसमें चिली का और गार्लिक का फ्लेवर था। तो मैंने पूरी रेसिपी में ये ऑयल यूज़ किया था। तो ये फ्राई करने के बाद ये मैंने 4-5 ही किए थे क्योंकि ज़्यादा स्मोक हो रहा था तो मुझे लग रहा था अलार्म ना बजने लग जाए, घर में स्मोक जमा हो रहा था। तो फिर मैंने इसको 4-5 इसके फ्राई करे ये वाले पापड़। और ये फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर नूडल्स डाली थी। जो रेगुलर नूडल्स होती है उसको तोड़ के मैंने फ्राई करा था। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने चॉप सुए में किया था और चाउमीन में किया था, चॉप सुए में किया था, अमेरिकन चॉप सुए में, और मैंने सिंगापुरियन राइस में जो मैगी का पैकेट फ्राई करा था, आप डायरेक्ट वो निकाल के वो भी फ्राई कर सकते हैं। उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है इससे, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्राई करने के निकालने के बाद मैंने एक पतीले में 1 लीटर पानी को बॉईल करा था और उसके अंदर 250 ग्राम्स नूडल्स डाल के इसको बॉईल किया था। तो ये जो खौसे की रेसिपी है इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये बॉईल करने के बाद मैंने फिर इसकी चिकन की ग्रेवी बनाई थी। उसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल लिया था और इसके अंदर मैंने 2 मीडियम अनियन चॉप डाली थी। इसको हल्का सा गोल्डन करने के बाद इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, इसको फ्राई किया और फिर मैंने इसके अंदर 1/2 केजी बोनलेस चिकन ब्रेस्ट यूज़ किया था। आप चाहें तो बीफ का कीमा यूज़ करें, बीफ की बोटी यूज़ करें। बीफ की बोटी का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है क्योंकि मैं पर्सनली बीफ नहीं पसंद करती, तो मैंने चिकन यूज़ की थी। तो बीफ डालने के बाद मैंने इसके अंदर टोमेटो क्रश डाले थे। आप चाहें तो 2 से 3 टोमेटो बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं इस स्टेप पे। फिर मैंने इसके अंदर ये जो पानी में मैं मसाले मिक्स करती हूँ वो डाल के, और ये मेरी ग्रेवी तैयार हो गई थी। फिर मैंने कोकोनट की ग्रेवी बनाई थी। इसके लिए मैंने हैंड ब्लेंडर का जो ग्लास होता है उसके अंदर मैंने कोकोनट मिल्क, योगर्ट, हल्दी, सॉल्ट और गार्लिक पेस्ट डाला था और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था हैंड ब्लेंडर से। ये करने के बाद ये सारे मैंने स्पाइसेस एक इसी में डाल दिया था और उसको ब्लेंड कर दिया था। फिर मैंने पतीली के अंदर ऑयल लिया था, 5 टेबल स्पून ऑयल लिया और इसके अंदर मैंने बेसन डाला था 1/2 कप और उसको मैंने अच्छे से भून लिया था। और जब इसका कलर चेंज हो गया बेसन का, तो मैंने इसके अंदर जो मसाला जो हैंड ब्लेंडर के जो ग्लास में मैंने वो करा था, मिक्स किया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो मेरी कढ़ी रेडी हो गई थी। और ये जब थोड़ी पक गई थी तो मैंने इसके अंदर 2 कप पानी डाल दिया था और ये बहुत ईजी और बहुत क्विक बन जाती है कढ़ी। 10-15 मिनट्स पकाएं आप, जब इसका कच्चापन दूर हो जाए तो ये बस रेडी है। इसके अंदर पानी डाला था, थिक हो रही थी, और बस ये एक स्टेप ये भी होता है। इसके बाद मैंने इसके चिली ऑयल बनाया था। अगर आप नहीं खाते, चिली अवॉइड करते, तो आप ऐसी चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चिली ऑयल बनाया था और ये मेरी कढ़ी रेडी हो गई थी। मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और फिर थोड़ा सा पकने छोड़ दिया था इसको। और फिर मैंने 1/2 कप ऑयल एक पैन में लिया था और उसके अंदर मैंने, और ये मेरी चिकन आप पीछे देख रहे हैं बिल्कुल रेडी हो गई है। और फिर मैंने इस 1/2 कप ऑयल लिया था और इसके अंदर मैंने 3-4 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाले थे और इसको मैंने हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया था। तो ये चिली ऑयल रेडी हो गया था। और चिली ऑयल अगर आप ज़्यादा बना के रखें तो भी चलता है क्योंकि चाइनीज़ में और बहुत अच्छा लगता है। तो चिली ऑयल डालने के बाद मैंने इसकी असेंबलिंग स्टार्ट की थी। तो एक मैंने बोल में सर्व किया था और एक प्लेट में सर्व किया था। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर बेस में बॉयल नूडल्स डाली थी। बॉयल नूडल्स डालने के बाद इसके ऊपर मैंने जो करी बनाई थी येलो वाली, कोकोनट वाली, वो मैंने डाली थी।
और फिर इसके बाद मैंने चिकन का मिक्सचर डाला था, जो बोटियां बनाई थी चिकन की मैंने फ्राई। इसके बाद मैंने चाट मसाला ऊपर डाला था, और ये चाट मसाला जो मेरा बना हुआ था वही, और फिर इसके ऊपर लेमन जूस डाला था। और ये रेसिपी रमज़ान में भी आप बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी है, कंप्लीट मील है इफ्तारी, और कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद चिली ऑयल डाला था लेमन जूस के बाद। इसके बाद गार्लिक फ्राइड डाला था मैंने, खड़ी मिर्चें फ्राइड डाली थी, बॉयल एग्स मैंने इसके लिए करे थे, और लाल प्याज हरा धनिया डाला था इसके अंदर। फिर लाल प्याज मैंने चॉप वो डाली थी, फ्राइड रेड अनियन, आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियन भी डलती है। और फिर मैंने पापड़ डाले थे ऊपर तोड़ के हाथ से, 2 टाइप्स के जो पापड़ थे वो डाले, और समोसे की जो पट्टी होती है वो भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं। तो मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने ये पापड़ यूज़ किए थे, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हो गई थी फ्राइड। और फिर ये नूडल्स डाली थी, और फिर इसके ऊपर ये चिप्स थे, ये मैंने डाल दिए थे, आप कोई भी स्लिम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोटैटो स्टिक्स थी, ये डाली थी, और ये थी मेरी रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक स्टेप स्किप करके इसका और अच्छे से बताऊंगी कि वो और ज़्यादा क्विक बन जाती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।